ये शहजाद पुणे वाला, ये चूड़ी बेचने वाला, ये अपने आप को क्या दर्शा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल का अपमान कर रहा है और वो संजीव झा का बराबरी करने चला है। ये तो बेवकूफ, मतलब निहायत भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, ये गाली गलौज ये सारी चीज पे उत्पन्न आ गए। अरे दिल्ली जीतने के लिए आप किसी समुदाय को गाली दे रहे हैं, आप पूर्वांचल समाज को गाली दे रहे हैं। तो मैं परसों शाम को देखा, उसके बाद से हमारे घर में सब था, बीजेपी का सपोर्टर था, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, सब कहा जी इतना अपमान, हम लोग इसीलिए यहाँ आए थे। और ये जो यहाँ जो गंदे गंदे गाली करते हैं, ये बीजेपी वाला क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? शहजाद पुणे वाले को क्या इतना हिम्मत हो गया, जो हम लोगों के जन्म से लेकर के जब हम लोग पैदा होते हैं, ये मैथिल समाज में बिना ऐसे नहीं होते, छठियार से लेकर के हम लोग जब तक जनेऊ संस्कार करते हैं, कितना परिवार में खर्चा होता है। जितने भी हिंदू हैं, हर समाज को गुस्सा है इस बात से कि उन्होंने हमारे जो हम जिनसे हम पूजा पाठ करवाते हैं, जिनसे हम सारा एक विधि विधान करवाते हैं, तो उनको गाली दिया। उसने सिर्फ ब्राह्मण को नहीं गाली दिया, सबको गाली दिया, पूरे सनातन को गाली दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उनको माफ़ी पूरे हिंदू धर्म से मांगना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं, पूरे धर्म से मांगे कि आपने जो आपके ब्राह्मण समाज जो आप लोग पूजा पाठ करवाते हैं, हमने उसको गाली दिए, इसलिए मैं हर हिंदू से क्षमा मांगता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो मैं चाहूँगा कि उनको गलती मानना चाहिए, और नहीं मानता हो तो उनको किसी भी पार्टी में रहने का, किसी भी सामाजिक काम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ ये बात का पूर्वांचल का हूँ, इसके नाते भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करता हूँ। पूर्वांचली है इसलिए? हाँ। किसको वोट किया था? हाँ है इसीलिए। किस लिए? मतलब जहाँ है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, मैं मैथिल समाज से आता हूँ और सबसे बड़ी उस समाज को गाली देने का काम किया जिनका इतिहास रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा में। जिस तरीके से लगातार चुनावी सर्वे आप तक पहुंचा रहे हैं, और यहाँ हम पहुंचे हैं जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता शहजाद पुणे वाले ने जो है संजीव झा के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो बयान है उस बयान को किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजय है। पूरा नाम क्या लिखते हैं? संजय राय। संजय राय। हाँ। लेकिन जिस तरीके से जो शहजाद पुणे वाले ने जो बयान दिया है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये पूरे ब्राह्मण समाज और मैथिल समाज का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे पूर्वांचल समाज का अपमान किया है, और एक ऐसे समुदाय का अपमान किया है जिसका आप एपीजे अब्दुल कलाम सलाम मतलब जब बिहार जाते थे तो उनका एक मित्र झा समाज से थे और दरभंगा जाके उनसे मिलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो मैथिल भाषा का जो 8वीं सूची में दिए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने किताबों में भी लिखा है झा समाज के बारे में। ये शहजाद पुणे वाला, ये चूड़ी बेचने वाला, ये अपने आप को क्या दर्शा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल का अपमान कर रहा है और वो संजीव झा का बराबरी करने चला है। ये तो बेवकूफ, मतलब निहायत भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, ये गाली गलौज ये सारी चीज पे उत्पन्न आ गए। अरे दिल्ली जीतने के लिए आप किसी समुदाय को गाली दे रहे हैं, आप पूर्वांचल समाज को गाली दे रहे हैं। आप देखिए, उनका रमेश बिदुरी एक बार पूर्वांचल का दिया, अब ये देखिए विजय गोयल उनका कहता था जो पूर्वांचली को यहाँ से भगा दो, अब ये झा समाज को, ये शहजाद पुणे वाला आ गया। तो पूर्वांचल समाज पूरे गुस्से में है और ये बदला उनको वोट से लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को दर्शा रहा है, उनका मानसिकता दर्शा रहा है। इसमें शहजाद पुणे वाला है कौन, क्या है वो? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है माहौल क्रिएट कर रही है। ये पार्टी माहौल कर रहा है, वो नेशनल टीवी पर बैठ के इस तरह का गाली देने का काम कर रहा है, पार्टी माहौल बना रहा है। नेशनल टीवी पे उनको बोलने की तमीज है? कहाँ से, मतलब किस चीज का वो कह रहे हैं? दल बदलू आदमी है, पहले कांग्रेस में, भाजपा में, अब सबको गाली देने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो उसको लिया था जो गाली देगा ज्यादा। मनोज तिवारी जो है उस बयान की निंदा कर रहे हैं कि उनको पुणे वालों को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मनोज तिवारी का नाम ही ना लीजिए जी। हाँ। वो पूर्वांचल के नाम पर बने हैं। अगर थोड़ा सा भी, मैं उनको कहता हूं जो पूर्वांचल के अगर हैं, अगर थोड़ा सा भी शर्म मनोज तिवारी का बचा हो तो वो सांसदी से इस्तीफा दें, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें। उनको तो शर्म ही नहीं है। पूर्वांचल के नाम पर वो अपना रेबड़ी खाने को, उनको जानता कौन है? पूर्वांचल के नाम पर जीतते हैं, एक पूर्वांचली को वो बता दे जिसका उन्होंने भला किया। वो तो निहायत पूर्वांचल के सताने का काम कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी का तो नाराजगी है पूर्वांचलियों में इस बार पूरी तरह से पूर्वांचल के लोग नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट से बदला लेगा। और ये शहजाद पुणे वाला, रमेश बिदुरी, विजय गोयल जैसे, मनोज तिवारी जैसे, मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी जैसे लोग जो उस पार्टी में हैं, अगर जो पूर्वांचल के लोग हैं
उनको इस्तीफा दे देना। शहजाद पुणे वाला तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अनशन करूंगा आम आदमी पार्टी के बाहर, अन्न और पानी जो है बिल्कुल त्याग कर दूंगा उसका। ये नेशनल टीवी पर बोले हैं, साक्ष्य है उनका, वीडियो है, वीडियो चल रही है, सब जगह चल रहा है। ये तो कोई उनको लिख के दिया था क्या अरविंद केजरीवाल, जो आप ऐसा बोलिए? नहीं दिया था ना लिख के, वो खुद बोले थे ना। तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से लिख के दिया गया था उनको। अब वो अनशन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, गाली भी दो और उसके बाद अनशन करो आम आदमी पार्टी के खिलाफ। गाली कह रहे हैं कि मुझे चूने वाला बोला गया। चूने वाला बोला क्या? मैं कहता हूं उनको चूड़ी वाला, मैं कहता हूं उनको चूड़ी वाला, चूड़ी वाला बोलता हूं। उनको चूने वाला तो बहुत ज्यादा बराबर कर दिया। वो चूने वाला है, वो चूना वाला है, चूना वाला जो चूड़ी वाला, चूड़ी बनाता वो एकदम निहायती बात कर रहा। राष्ट्रीय चैनल पर आके इस असभ्य भाषा का प्रयोग करना और फिर कह रहा मुझे ऐसे बोला गया। चूना गाली है? आप बताइए, चूना गाली है? उन्होंने जो बोला है वो गाली है या नहीं है? मैं वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा उनके लिए, लेकिन वो जो बोले हैं वो गाली है या नहीं है? पूर्वांचल के समाज भली भांति जानते हैं वो गाली है। पूर्वांचल समाज इस बार क्या करेगा फिर? यहाँ दिल्ली का चुनाव है, इसका असर पड़ेगा इस बयान का, जिस तरीके से बयान दिया है? देखिए, पूर्वांचल समाज तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से रमेश बुदूरी एक बार मारने का काम किया था पूर्वांचल समाज को, तो उसके बाद तो पूर्वांचल समाज उनको मतलब हमेशा से हटा रहा है। विजय गोयल गाली देने का काम किया। अब शहजाद पुणे वाला तो इस बार बदला दिखा दिया जाएगा उनको। जो सारे वोट एक मुश्त जो है दूसरे पार्टी को देंगे, हम किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात का पूर्वांचल का हूँ, इसके नाते भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करता हूँ। मतलब पूर्वांचली है इसलिए? हाँ। किसको वोट किया था? झा है इसीलिए। किस लिए? मतलब झा है इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, मैं मैथिल समाज से आता हूँ और सबसे बड़ी उस समाज को गाली देने का काम किया जिनका इतिहास रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे विद्यापति हमारे भगवान हुआ करते हैं, हम उनको भगवान से पूजते हैं, उनको भगवान की तरह हम लोग पूजते हैं। वो भी झा थे। हमारे भगवान को गाली देने का काम अगर किया है शहजाद पुणे वाला, तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम लोग उनके वोट नहीं करेंगे इस बार। भारतीय जनता पार्टी से सारे आदमी नाराज हैं। भाजपा से नाराज हैं? बिल्कुल। मतलब पिछली बार भाजपा को वोट किया था? हाँ, पिछली बार किया था। मतलब उनके बयान की वजह से आप मतलब पार्टी चेंज कर रहे हैं? पार्टी नहीं चेंज कर रहा हूँ मैं, पार्टी नहीं चेंज कर रहा हूँ। वोट नहीं देंगे। अगर इस तरह का नेता भारतीय जनता पार्टी में तो निकाल दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये सलाह दूंगा, हाँ। जो रमेश बिदूरी जैसे जो महिलाओं को गाली दे, विजय गोयल जैसे जो पूर्वांचली को गाली दे, अब एक ये शहजाद। आपका कहने का मतलब ये है कि आप भाजपा को मतलब पसंद करते थे जो भी था, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, उनको बयान को देखते हुए आप वोट नहीं करेंगे उनको? बिल्कुल। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं सम्मान करता हूँ। आज जिस समुदाय को शहजाद पुणे वाला गाली दिया है, आप ये जान लीजिए उसी समुदाय से, ब्राह्मण समाज से अटल बिहारी वाजपेयी आते थे। राष्ट्रीय कार्यालय से लेके और सब जगह उनका फोटो लगाया जा रहा है और उस ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम शहजाद पुणे वाला कर रहा है। तो क्या ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी को ऐसे आदमी को बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं पूछता हूँ, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देना, क्या उनको बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या नाम होगा आपका? मैं एहसन झा। संजय झा? सुनैन झा। सुनैन झा। हाँ। क्या कहेंगे जो शहजाद पुणे वाला ने जो बयान दिया है? जो मैं परसों शाम को देखा, उसके बाद से हमारे घर में सब था, बीजेपी का सपोर्टर था। मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, सब कहा जी इतना अपमान, हम लोग इसीलिए यहाँ आए थे। और ये जो यहाँ जो गंदे गंदे गाली करते हैं, ये बीजेपी वाला क्या कर रहा है, क्या देख रहा है? शहजाद पुणे वाले को क्या इतना हिम्मत हो गया, जो हम लोगों के जन्म से लेकर के जब हम लोग पैदा होते हैं, ये मैथिल समाज में बिना ऐसे नहीं होते। छठियार से लेकर के हम लोग जब तक जनेऊ संस्कार करते हैं, कितना परिवार में खर्चा होता है। इतना होने मतलब आज भाजपा, आप भाजपा के समर्थक? हाँ, बिल्कुल समर्थक। हमारे घर में पूरा खानदान है, हम लोग भाजपा के थे। नहीं, इस ये बयान से हमारे घर में परसों से कहता है आप जाओ पापा, आप जाओ पूरा बुराड़ी में झा समाज से बोलो संजीव झा जिंदाबाद, इसलिए कि जो पहले संजीव झा को हमारे परिवार में कोई नहीं करता था वोट, लेकिन ये जो शहजाद पुणे वाले के बयान से इतना सब करने लगा है। जो नहीं पापा आप मीटिंग कीजिए, आप इस समाज में इसीलिए दिल्ली आए थे और यही सुनने के लिए हम आए थे। जो हम लोगों का जो खानदान इतना पढ़ाया लिखाया और धर्म से हम लोगों का पहले पूजा पाठ होना चाहिए, तब भोजन करते हैं। आज तक 365 दिन में कितना भी ठंड हो, हम आज तक बगैर नहाए हुए खाना नहीं खाया था। सो हमको टीवी पे, नेशनल टीवी पे गाली दिया है।
बताइए, ये भाजपा वाला का काम रह गया। इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं, पूरा आज शाम को झा समाज को मीटिंग बिठा रहे हैं और बोलेंगे इस्तीफा दो, सब आदमी संजीव झा के साथ चलो। इसको हम छोड़ेंगे नहीं साजाद पुणे वाला, जब तक उसको या तो वो इस्तीफा मांग ले, उसमें से उसको बर्खास्त कर दे तब तो ठीक है, नहीं तो आज हम पूरा समाज में ये इस चीज़ को फैला रहे हैं। आज शाम को हम लोग मीटिंग बिठा रहे हैं अपने, हम लोग जहाँ समाज में हैं, संगठित हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं उसको बर्खास्त करें, उसको हटाए पार्टी से। साजाद पुणे जो चुनाव है, दिल्ली चुनाव है, इस पर कितना असर पड़ेगा उस बयान का? बहुत असर पड़ेगा। हम लोग जो भी बुराड़ी विधानसभा में सब आदमी संजीव झा को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। जब पिछली बार आप भाजपा को सपोर्ट करते थे? हाँ, भाजपा किया था, हमारे परिवार में सब किए थे। अच्छा। हाँ, इस बार हम लोग सोच लिए हैं झा समाज इसके साथ जो टीवी पे गाली देगा, एक समुदाय को गाली देगा, उसमें भी हम लोग नो आज तक गाली किसी को दिए हैं, नो हम लोग गलत काम किए हैं। उस समाज को ये कहता है कि जो झा झाटू, तो अब इतने बड़ा शब्द हम लोग नहीं बोल सकते हैं और ये नो हम उनको गाली दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कहने के बाद हम लोग वो भी कह रहे हैं कि मुझे चूने वाला बोला गया। छूने वाला, ये झाटू में और चूने वाला में अंतर नहीं हुआ है। और वो झाटू शब्द क्या होता है, हम ये वो सब जान रहा है और सब देख रहा है। झाटू क्या होता है उसको नहीं, जो कह रहा है वो अपने समझ नहीं रहा, उसका दिमाग नहीं है क्या? हम लोग अनपढ़ गंवार, हमारे झा समाज में एक भी अनपढ़ गंवार नहीं मिलेगा, 2% नहीं मिलेगा, 98% ग्रेजुएट है। आप ये निकालिए बुराड़ी विधानसभा में जो हमारे साथ है वो 98% ग्रेजुएट है। लोग सलाम करता है, सब प्रणाम करता है। कहते दिया 365 दिन में हम लोग 365 दिन नहा के तब भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा पाठ पहले हम करने के बाद ही पैसा कमाने जाएंगे, वो भी इज्जत के साथ, गाली गलौज कुछ नहीं है। उस समाज को आप झाटू बना रहे हैं, अब इसका क्या कहा जाए? मतलब आप अपमान हुआ है, पूरा अपमान हुआ है हमारे समाज में। अपमान का बदला संजीव झा को जाएगा, वोट से देंगे इस बार। 20 बार बीजेपी यहाँ पता लग जाएगा जो झा झाटू का कहने से क्या असर पड़ता है। ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। नाम सुंदर सुमन है। देखिए, आप सनातनी में ये देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि ब्राह्मण समाज और पंडित को पूजा जाता है। जैसे भगवान को पूजते हैं, वैसे हर कास्ट के लोग जितने भी हैं वो ब्राह्मण समाज को पूजते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान में की बात कर रहा हूँ कि जो सनातनी है, हिंदू है, उनको देखिए कि कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे छोटा सा पूजा हो, चाहे घर का बड़ा पूजा हो, चाहे गिरी परिवेश हो, चाहे शादी हो, चाहे मरनी हो, कोई भी होता है तो हर चीज़ में उन्हें ब्राह्मण को बुलाते हैं और उससे पूजा करवाते हैं, तभी उनका शुद्ध होता है। बिना ब्राह्मण का शुद्ध नहीं होता। और उन्होंने हर ब्राह्मण को गाली दिया, संजीव झा को गाली दिया, ऋतुराज झा को गाली दिया, उन्होंने हर ब्राह्मण को गाली दिया। हमने एक मिथिला से आते हैं, धरती से आते हैं, सहरसा मेरा घर हुआ बिहार में, और मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने पूर्वांचली को गाली दिया और मिथिला समाज को गाली दिया, और ब्राह्मण को गाली दिया। और जिसको हम लोग पूछते हैं तो पूरा सिर्फ ब्राह्मण में ही नहीं, हर कास्ट में, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी समाज हो, जितने भी हिंदू हैं, हर समाज को गुस्सा है इस बात से कि उन्होंने हमारे जो हम जिनसे हम पूजा पाठ करवाते हैं, जिनसे हम सारा एक विधि विधान करवाते हैं, तो उनको गाली दिया। उसने सिर्फ ब्राह्मण को नहीं गाली दिया, सबको गाली दिया, पूरे सनातन को गाली दिया उन्होंने। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उनको माफ़ी पूरे हिंदू धर्म से मांगना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण से नहीं, पूरे धर्म से मांगे कि आपने जो आपके ब्राह्मण समाज जो आप लोग पूजा पाठ करवाते हैं, हमने उसको गाली दिए, इसलिए मैं हर हिंदू से क्षमा मांगता हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो मैं चाहूँगा कि उनको गलती मानना चाहिए, और नहीं मानता हो तो उनको किसी भी पार्टी में रहने का, किसी भी सामाजिक काम करने का कोई अधिकार नहीं है। उनको वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए अपने आप, और आके गलती मानना चाहिए। जी, क्या नाम होगा आपका? श्रवण झा। शहजाद पुणे वाले ने जो बयान दिया है संजीव झा को लेकर, उन्होंने बोला है जिस तरह के आप शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर देखिए, शहजाद पुणे वाला जो बोला है वो बीजेपी का मानसिकता को रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली मैं पहले ये बता दूं कि झा का इतिहास वेदों से निकल के आया है, और झा अर्थात मैथिल के बिना भारतीय संस्कृति अधूरा है, पूरा भारत अधूरा है। भारतीयता का मतलब पूरा तभी होता है जब हमारी संस्कृति इसमें अपना फ्लेवर डालती रही है सदियों से। अब देखिए, जहाँ तक सवाल है झाओं का, तो समय समय पर झाओं ने कई बड़े योगदान दिया है हमारे भारतीय मतलब विकास में, भारतीय सांस्कृतिक विकास में, चाहे वो डॉक्टर अमरनाथ झा हो, डॉक्टर गंगानाथ झा हो, चाहे डॉक्टर LK झा हो जो पहले हमारे यहाँ के उपराज्यपाल रहे हैं।
तो दिल्ली में भी हमारा काफ़ी रोल रहा, योगदान रहा। और रहा सवाल भाजपा का, तो हाल के भाजपा 10-15 साल की बात करूंगा मैं, भाजपा अपनी परंपरा जो है उसको निभा ढंग से नहीं पा रही है। रहा सवाल शहजाद पूनेवाला का, तो भाजपा अभी छांट के ऐसे ही प्रवक्ता ला रहे हैं जो गाली देने में माहिर हो। और सच्चा है उसके इस वक्तव्य से पूरे झा समाज ही नहीं, पूरी मैथिल पूर्वांचली आहत में हैं। और मैं चाहता हूं कि भाजपा इससे इस्तीफा ले और इसकी जवाब हम सारे समाज वोट से देंगे। भाजपा कहती है कि ब्राह्मण हमारे साथ है, और जिस तरह की बयानबाजी अभी हो रही है ब्राह्मणों को लेकर, उसको किस तरीके से क्या कहें? अब ये तो जब तब पता लगेगा ना, जो हमारे साथ है अब किसके साथ है। ये बयान से ये 8 तारीख को पता लग जाएगा जो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। क्योंकि पूरा घर घर में ये टीवी चल रही थी और देखा है, सबका परिवार कह रहा है ये बहुत अपमान हुआ है। क्योंकि हम लोगों में कहे नहीं, ये भाई साहब पहले बोले ये धर्म का शुरू हम लोगों से ही होता है, और उस धर्म के एक पूरा कौम का गाली दिया है, ये सहा नहीं जाएगा। नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रभंजन झा है। इन्होंने झा को ही क्यों चुना, समझिए। एक इन्होंने बताया, श्रवण जी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैं सुन रहा था अभी, कि मैथिल समाज को उन्होंने गाली दिया है। झा तो उन्होंने शब्द लिया, झा उन्होंने उठाया, क्योंकि मान लीजिए अलग अलग टाइटल है हमारे यहाँ, है ना, मिश्रा है, ठाकुर है, तो उनको गाली देंगे तो हो सकता है वो किसी और प्रदेश की हो सकता है। झा एक ऐसा टाइटल है पूरे देश के अंदर जो मिथिला में ही विराजमान है, तो उससे पूरी मिथिला समाज को दिया है। और उनको ही पता है कि मिथिला समाज के लोग 80% लोग उनके सपोर्टर हैं, भाजपा ही के पूरे सपोर्टर भाजपा के रहे हैं। उन्होंने टिकट में अपमान किया, टिकट किसी मैथिल समाज को नहीं दिया। आप देख लीजिए भाजपा का जितना लिस्ट देख लीजिए, एक ही मिथिला का टिकट नहीं मिला वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है बार बार उसके बावजूद भी लोग, चूँकि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को समर्थन करता रहा, लेकिन अपमान करने कितना अपमान सहेगा। तो इस अपमानित को देख जब इन्होंने कहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है केंद्रीय नेतृत्व का, पूरा मिथिला समाज इसको लेकर नाराज है और ये पूर्वांचल के प्रति उनकी मानसिकता झलकती है। तो दिल्ली चुनाव में इसका किस तरीके से आप बदला? सामान्य सी बात है सर, यहाँ बुराड़ी विधानसभा, मैं बुराड़ी में रहता हूँ, बुराड़ी विधानसभा में 70,000 वोट से मनोज तिवारी को जगह भेजा था हम लोगों ने। मिथिला समाज का बहुत बड़ा योगदान था, स्वाभाविक है वो वोट नहीं पड़ेगा उनको इस बार, क्योंकि उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, मतलब कोई गाली दे के जा रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मतलब जितने भी पूर्वांचली हैं कोई इस बार वोट नहीं करने वाला है? कोई नहीं, अधिकतर लोग नहीं करेंगे। किसको वोट करेंगे? जो भाजपा को हराएगा। कौन हरा रहा है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी, सामान्य सी बात है। आम आदमी को वोट करेंगे? हाँ, भाजपा को जो हराएगा, जहाँ आम आदमी पार्टी हरा रही है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी हराएगी ना भाजपा को, तो आम आदमी पार्टी को लोग वोट करेंगे। मतलब भाजपा को वोट नहीं करेंगे, तय है। ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं इस बैन को लेकर सभी नाराज हैं? बिल्कुल 100% लोग नाराज हैं। ये आपके मैथिल समाज से ही नहीं, बल्कि जहाँ का भी ब्राह्मण समाज है, उत्तर प्रदेश के हो जाए, कहीं के भी ब्राह्मण समाज है, सभी नाराज हैं। आप सीधा एक देखिए, आप एक कौम को गाली देने का काम कर रहे हैं, पूरे पूर्वांचल नाराज है। इसमें एक ब्राह्मणी समाज नहीं है, उस समाज से मतलब पूर्वांचल से जो लोग आ रहे हैं वो सारे नाराज हैं, सभी जाति के लोग नाराज हैं। इस तरह से कोई मतलब किसी तरह के नेशनल टीवी पर इस तरह की बात करना, बेतुकी बात करना, अब मुझे तो लग रहा है कि भाजपा में सारे यही लोग हैं क्या, जो किसी को भी कभी महिला को गाली देने लग जाएगा, कभी पूर्वांचल को गाली देने लग जाएगा, कभी ब्राह्मण समाज को गाली देने लग जाएगा। मतलब इतना अहंकार उनका चरम पर है, ये मतलब सब दर्शा रहा है, इतना ये अहंकार है, ये अहंकार है नरेंद्र मोदी जी का। नहीं तो ऐसे भाजपा तो हमेशा कहती है कि ब्राह्मण हमारे साथ हैं। देखिए बिल्कुल भाजपा के साथ देने वाले ब्राह्मण ही हैं, उनके संस्थापक ब्राह्मण रहे हैं और साथ थे, अब नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा दिल्ली में इस बार वोट अब बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि थे जब ये जिस दिन से नरेंद्र मोदी आया उस टाइम से ब्राह्मण कट रहा है, ब्राह्मण बिल्कुल हट गया। इस बात से तो बहुत ब्राह्मण दूर चला गया। बिल्कुल वही देखिए, जिस समाज के इन्होंने सबसे अगर सनातन धर्म में ब्राह्मण का महत्व तो बहुत ऊपर है, हर एक मंदिर सब में जाके देखिए, मठाधीश में जाके, अब बात तो सनातन की भाजपा करती है, लेकिन सनातन की जो पूजा पाठ का जो पद्धति है वो ब्राह्मण समाज से आता है। आप उन्हीं को गाली देने का काम कर रहे हैं, तो आप सनातन की बात ही क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इनका ढोंग है, सनातन इनका ढोंग है, मंदिर मस्जिद ये करके चुनाव को गाली गलौज करके। अब काम के मुद्दे पे वो चुनाव कर ले तो एक सीट आना मुश्किल हो जाएगा। उनका 7 सांसद है, मनोज तिवारी जी भी ब्राह्मण है, मनोज तिवारी जी भाजपा में ब्राह्मण है। वो तिवारी हमारे यूपी बिहार में ब्राह्मण समाज से हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन
एक सांसद के नाते आदर नहीं करता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के उनका आदर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो निकम्मा है। वो यहाँ पर किसी समाज के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया। अब देखिए, गाली सुन के भी वहाँ है तो वो अपने जेब गरम करने के लिए हैं। जो व्यक्ति इस बात को सुनकर अगर उस पार्टी में है तो इसका मतलब मनोज तिवारी उस कौम का दुश्मन है।